चैनल। और इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो वैकेंसी स्टेटस क्या है इस टाइम IBPS PO, और उसका जो कट ऑफ पे असर पड़ेगा, और क्या कट ऑफ जो है रह सकती है, क्या लो कट ऑफ इस बार जाने के चांस हैं या नहीं। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करें। और कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप ज़रूर दे सकते हैं मुझे कमेंट के थ्रू। तो हम बात करते हैं, अब टॉपिक पर चलते हैं अपने। तो देखिए, जो वैकेंसी अगर मैं बात करूं सभी RTI वगैरह के अकॉर्डिंग और जो नोटिफिकेशन में थी उसके बेस पर अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम जो वैकेंसी हैं वो हैं 8,953, 8,953। तो इतनी वैकेंसी जो हैं अभी हैं अगर RTI के अकॉर्डिंग देखा जाए। बट आपने थोड़े टाइम पहले ये भी देखा होगा कि एक RTI के थ्रू ये पता लगा था, जब नोटिफिकेशन आया था तब कैनरा बैंक की जो वैकेंसी थी वो इतनी थी। बट बाद में एक RTI में ऐसा पता लगा कि 750 हैं। तो अगर ऐसा ही हुआ तो इसमें से हम जो है 1750 वैकेंसी लेस कर देते हैं, तो उस केस में जो हमारी वैकेंसी है इस टाइम तो इतनी है। तो देखिए, वैकेंसी अब भी हाई ही हैं, तो चांस ये है कि सिलेक्शन ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वो तो फिक्स हैं जो इंटरव्यू में जिन्हें बुलाया गया था 20,000 के आसपास वो बच्चे हैं, तो वो तो फिक्स हैं। तो अगर वैकेंसी इससे ज़्यादा हुई, अगर तो इतनी अभी हैं तो ज़्यादा ही अच्छा है, और अगर अभी इतनी है तो ये भी ज़्यादा ही है, बहुत कम तो नहीं है। तो ये एक तो प्लस पॉइंट हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि कट ऑफ पर इसका असर पड़ेगा। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकली कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जैसे कि आप सबने एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये तो पता ही है कि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल था वो हार्ड साइड ही था। अब हार्ड साइड क्यों था? क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस क्वांट के और रीजनिंग के थे, रीजनिंग मतलब इतनी ज़्यादा हाई तो नहीं थी, बट बहुत सारे बच्चों ने इस बार क्या किया, क्रिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा कर लिया, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चन गलत हुए और वो सेक्शनल कट ऑफ में बाहर हो गए। और क्वांट का तो आपको पता ही है कि सारा उसमें जो खेल था इस बार का वो क्या था, क्वेश्चन सिलेक्शन का। तो क्वेश्चन सिलेक्शन जिसने अच्छा किया वो मेंस में क्लियर कर पाया। तो अगर मैं उस बेस पे अब बात करता हूँ, तो ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है इस बार जैसे कट ऑफ जनरल की कितनी है 7.25, तो इसके बेस पर अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे उनके मार्क्स लगभग 7 से 10 या 12 लगा लेता हूँ, 12 7 to 12 मार्क्स जो हैं कट ऑफ से ज़्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम बच्चों के। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। तो अब मैं इसमें मिनिमम मान के चलता हूँ कि मान लीजिए कि किसी बच्चे के जो है कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा हैं, और फिर मैं एक आपको रेंज इसके बेस पर बताऊँगा कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के जो हैं 12 नंबर ज़्यादा हैं, तो देखिए अगर मैं बात करूँ 71.25 जो है कट ऑफ गया है, और मान लीजिए कि किसी बच्चे के 7 नंबर ज़्यादा हैं, ये तो मैं मान के चलता हूँ कि इतने मार्क्स तो ठीक ठाक बच्चों के होंगे, या जो जिसके बेस पर कट ऑफ लास्ट में बनेगी मुझे जो लगता है उसके इतने मार्क्स होंगे। तो देखिए, तो इसको ऐड करने पे आया 78.25। अब मैं इसको 80 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 225, तो ये निकल के आया 27.82। अब मान लीजिए कि इस हर एक बच्चे को, अब ऐसा भी नहीं है कि 90 मार्क्स जो है इंटरव्यू में मिल जाएंगे, तो एक जो रेंज रहेगी वो रहेगी इंटरव्यू के लिए मार्क्स की 75 to 85। अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर इस कैंडिडेट को जिसके मार्क्स 78.25 थे मेंस में, और 80 में कन्वर्ट करने के बाद 27.82 थे, तो अगर उसको 75 मार्क्स इंटरव्यू में मिलते हैं तो ये अप्रोक्स बन जाएगा
15 के। तो अगर मैं 27.82 में +15 करता हूँ तो ये निकल कर आएगा 42.82। ठीक है, कितना आया 42.82। और अगर इस स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं 85, तो 85 मीन्स 17, तो अगर मैं इसमें 17 ऐड करूँगा तो ये हो जाएंगे 44.82। तो मेरा ये कहना है कि जो रेंज रहेगी ना कट ऑफ की, वो आपकी रहनी चाहिए 42.80 से लेकर 44.14 की रेंज में रहनी चाहिए। अब ये तो बात थी कि कट ऑफ क्या होता है। वैसे कट ऑफ यही होता है कि जो लास्ट कैंडिडेट होगा उसके कितने मार्क्स, उसने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो मैंने उसके बेस पर आपको बताया कि मैं मान लेता हूँ कि उसके 77 मार्क्स होंगे, 77 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो उसके बेस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैंने कैलकुलेट कर आपको बताया। तो एक रेंज निकल कर क्या आई, 42.8 से 44 पॉइंट समथिंग। तो एक तो रेंज ये निकल कर आती है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के 71.25 मार्क्स आए हों, ऐसा भी हो सकता है, और उसका भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उसको सिलेक्शन कब मिलेगा, जब उसके मार्क्स 90 के आसपास होंगे इंटरव्यू में। तो इसके बेस पर अगर मैं कैलकुलेट कर आपको दिखाऊं, अब 90 का मतलब होता है इंटरव्यू में 18, तो इसमें मैं अगर 18 ऐड करूं तो वो कितना निकल कर आया 43.33। तो ऐसा कोई रेयर ही केस होगा जिसको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो यानी कि आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर किसी के 71.25 मार्क्स भी आए और इंटरव्यू में उसे 90 मार्क्स भी मिल रहे हैं ना, तब भी मैक्सिमम जो स्कोर जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, 43.33 की तरफ। तो यानी कि यहाँ से एक और बात ये निकल कर आती है, या हमें जो समझ आई है वो क्या समझ आती है कि ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जो कट ऑफ है वो 42 और 44 के आसपास ही रहेगी। आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए, अब मैंने बात करी थी कि मैक्सिमम मार्क्स 12 भी हो सकते हैं। तो 71.25 में अगर मैं 12 ऐड करूँगा, तो 12 ऐड करने पर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 83.25। तो अब अगर मान लीजिए इसको हम पहले 80 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 80 में कन्वर्ट करने पर आया 29.6। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि सभी बच्चों के इतने ही मार्क्स होंगे, बट मैं एक मान लेता हूँ कि अगर किसी बच्चे के इतने मार्क्स आए तब रेंज क्या हो सकती है। और अब ऐसा भी नहीं है कि सभी को 90 मार्क्स मिलेंगे। तो इसको सोल्व करने पे आया था 29.6। अब अगर इस बच्चे को इंटरव्यू में 85 मार्क्स मिलते हैं, तो इसमें आप 16 ऐड कर लीजिए, तो ये रेंज आएगी 45 के आसपास। और अगर इसको 85 मिलते हैं तो ये रेंज आएगी 46 के पास। और अगर इसको 75 मिलते हैं तो ये रेंज आएगी 44 के पास। लेकिन क्या वो बच्चा जिसके जो कट ऑफ के लिए होगा, मतलब जिसका लास्ट सिलेक्शन होगा, क्या उसके इतने मार्क्स होंगे? एग्ज़ाम लेवल को देखकर आप सोच सकते हो खुद ही कि भाई इसके जो मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा हो ही नहीं सकते। जो लास्ट कैंडिडेट होगा या तो उसके मार्क्स 71 के आसपास होंगे या 75 के आसपास होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उसी के बेस पर आपको ये कह सकता हूँ, कंक्लूज़न ये निकाल सकता हूँ कि जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 42.8 से लेकर 44.14 की रेंज में रहेगी। तो ये मेरा एक कंक्लूज़न है कि जो कट ऑफ है हमें देखने को इतनी मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी भी हाई है, वो भी तो प्लस पॉइंट है ना, उससे इफेक्ट भी तो पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।